हेलो गाइस, तो फिर कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है। मेरी इस वीडियो को बनाने का बस पहला मकसद यही है कि हम लोग जैसे कि अब ट्रेडिंग को लेके एक बिगिनर हो या फिर कैसा भी ट्रेडर हो, जिसको मतलब एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर के साथ भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि उसको उसकी ट्रेडिंग मतलब कि साइकोलॉजी और माइंड सेट इस सब को लेके उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि जल्दी एंट्री करना, जल्दी एग्जिट कर लेना, टारगेट से पहले निकल जाना या स्टॉप लॉस ना लगा कर ट्रेड करना। उस सब चीज़ को लेके मेरी एक पहली पहली वीडियो है ये। और मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा। और उसकी सीरीज़ का ये पहला पार्ट है और उसमें मैं आपके लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रेडर को क्या रिस्क रिवॉर्ड हो उसका होना चाहिए और उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको किस उस पर काम करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। देखो, तो पहली तो बात ये है कि हमको कभी भी किसी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के, जैसे कि आप लोग देखते हो कि उसने 15 लाख कमाया, उसने 20 लाख कमाया, किसी ने अपना 5 लाख कमाया, ये कमाया वो कमाया, उसको देख के कभी भी वो नहीं होना है कि अगर भाई ये कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उस चीज़ के पीछे आप लॉजिक देखो कि वो 15 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है या फिर वो 5 लाख कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है। या तो उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस है या उसकी कैपिटल देखो, उसके पास कितनी कैपिटल है। कैपिटल तो मैटर नहीं करती ट्रेडिंग में, एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्या पता वो 15 लाख के पीछे उसका 11 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, तो जाकर वो ट्रेडिंग कर रहा हो, अपना वो कमा रहा हो ऐसे करके। तो फिर दूसरी बात हमारे साथ ये एक इशू आता है कि अब आपने उस चीज़ को देख के मेरी बात तो बहकना नहीं है कि भाई वो उतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दो और मेरे कहने से आप चलोगे ना, तो फिर ये मानो कि आप उस पर ध्यान दो और आप अपना एक महीने का P&L उठा कर देख लेना या फिर 10 दिन उसको आप ट्राई करके देखो। मेरे कहने से आपको सबसे पहले एक ट्रेड बनानी है दिन की। आपने दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है अपने रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट के साथ, या आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो आप एक ट्रेड लो दिन की, जो भी आपने लेना है। या तो उसका टारगेट है या उसका एस। अब मान के चलो आप टारगेट है ऐसे है और उसमें देखो कि आप आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस काम में। अगर आप 10 में से 7 बार भी ठीक जा रहे हो ना, तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाओगे। वो ऐसे कि अगर आप देखो, जैसे आपने 10 दिन ट्रेड करी, आप 7 दिन ठीक गए, एक एवरेज लगाओ, आपने एक लॉट से ट्रेड स्टार्ट करी, आप 10 दिन आपने ट्रेड करी, आपके 3 दिन एस गए, 7 दिन आपने प्रॉफिट बुक किया। तो 20 पॉइंट के हिसाब से लगाओ आप, तो 20 पॉइंट में अगर 7 दिन करोगे तो 140 पॉइंट्स बनते हैं। समझे, 140 पॉइंट बनते हैं। उसमें से आप 3 दिन हमारा एस गया है, तो 60 पॉइंट्स तुम काट दो, 80 पॉइंट्स तुम्हारे पास बचने हैं। 80 पॉइंट्स आपने कमाए हैं तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में हो ना। हमने बस सिर्फ एक ट्रेड बनानी है। हमने ऐसे अगर हमारा एक एसएल हो गया ना, अगर हमारा एक एसएल आ गया है, पहली ट्रेड बनाई हमने, उसका एसएल आ गया, तो मार्केट से आउट हो जाओ, सिस्टम बंद कर दो, मार्केट साइड मत देखो, कोई ज़रूरत थोड़ी नहीं है हमारी। अगर आप उसके बाद ये सोचोगे कि भाई मेरा एसएल लग गया है, मुझे लॉस हो गया है और आप कि मेरे को अभी कवर करना है, ये करना है वो करना है, उस चक्कर में फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपका लॉस कवर नहीं होगा, वो लॉस और बढ़ जाएगा। ऐसे करोगे अगर आपके पास 50,000 लाख रुपए कैपिटल है, आप उसको एक हफ्ते में खत्म कर दोगे। स्टार्टिंग हमने 1 या 2 लॉट से करनी है हमेशा। ऐसे नहीं है कि अगर हमारे पास 2 लाख की कैपिटल है, 5 लाख की कैपिटल है, भाई 50,000 है, 50,000 में कितने लॉट आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, सॉरी 4 लॉट आ रहे हैं, 400 क्वान्टिटी मतलब 4 लॉट आ रहे हैं, 5 लॉट आ रहे हैं, आपने लॉट उठा लिए, सारी कैपिटल आपने लगा दी, आपका लॉस होगा, आपकी कैपिटल उसमें वाइप आउट होगी। ये चीज़ एक आती है गैम्बलिंग में। मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, ऐसे आप प्रॉफिट भी कर लोगे, बट ये चीज़ आपके लिए होगी गैम्बलिंग, ये ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फिर भी ट्रेड करने जा रहे हो। इस चीज़ को हम गैम्बलिंग मानते हैं। और अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो आप एक हफ्ते कमा लोगे, महीने कमा लोगे मैक्सिमम। उसके बाद जब मार्केट आपसे लेगा ना, आपका वो पूरी कैपिटल हद से ज़्यादा 1-2 दिन में लेकर चला जाएगा आपसे। आपका जो आपने जो कमाया होगा वो भी, और उसके बाद जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो आपकी कैपिटल होगी, उसको मार्केट ले जाएगा आपसे। वो गैम्बलिंग मारती है मार्केट में, पैसा हमेशा गैम्बलर ही कमाता है, क्योंकि उसके पास कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता। पर वो जब डूबता है ना, वो ऐसा डूबता है कि वो फिर ट्रेडिंग से हाथ जोड़ देता है कि भाई मेरे उसकी ये काम नहीं है और ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। वो ऐसे कह के फिर मार्केट को बदनाम करते हैं। मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, इसको गैम्बलिंग हम लोगों ने बना रखा है हमारे ऊपर। हम इसको किस प्रकार से ले रहे हैं, हम इसको एज ए बिजनेस लेना पड़ेगा हमको। पहली बात, कुछ लोग स्टॉप लॉस से डरते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। पहली बात, अगर हम किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमने इसमें ये देखना है कि हमारा एसएल क्या होना चाहिए, टारगेट क्या है हमारा, इसमें रिस्क, मैं इसमें रिस्क भी मेरा 500 रुपये का रिस्क है, इसमें 1000 रुपये का रिस्क है। तो सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस इज हैप्पी लॉस। स्टॉप लॉस को एक हैप्पी लॉस भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे लॉस को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, बैठे रहोगे आप कि भाई आपने 200 बाई करा, 180 पहुंच गया, नहीं निकले, फिर नीचे आया 170 पहुंच गया, फिर भी नहीं निकले, आप फिर आप सोचोगे कि 180 आ जाए, मैं दोबारा इसको भाई मैं इसको सेल कर दूंगा, वो उसके अंदर बैठे रहोगे, वो 150 पहुंच जाएगा। मतलब कि ऐसे कर करके आपका वो लॉस, बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर आप एक बड़े लॉस के साथ एग्जिट होगे। वो चीज़ नहीं करनी है हमने करना है कि
अपना रिस्क रिवॉर्ड ये सब मैनेजमेंट करके चलना है हमने अपने, अगर आप एक कैपिटल 50,000 से तक कैपिटल ना आपकी 50,000 लाख कैपिटल, तो आपने सिर्फ 2% कैपिटल का 2% आपने रिस्क लेना है, बस उससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना है। और एक पॉइंट ये है, आप मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर हमारा आज का लॉस, आज का प्रॉफिट हमारा कल के लॉस में नहीं जाना चाहिए। कल का जो अगर कुछ भी करोगे आप, हमारा जो लॉस है वो हमारे प्रॉफिट से कम ही रहना चाहिए हमेशा, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। बट मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना, जो मैं आपने बताया कि आपको कि 10 दिन, उसको आप अप्लाई करो। एक कॉपी पेन लेकर लिख लो, आपने माइंड सेट पक्का रखो, साइकोलॉजी पक्की रखो कि आपने दिन की सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, और ट्रेड लेने के बाद आपने, या आपका उसमें एसएल आए या टारगेट आए, एग्जिट, एसएल आया तो भी एग्जिट, प्रॉफिट में होगी तो भी एग्जिट। हाँ, हम दूसरी ट्रेड तब बना सकते हैं जब हमारी पहली ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है, वहाँ पे सिर्फ हम रिस्क ले रहे हैं अपने प्रॉफिट का। अगर इन केस हमारा उसमें लॉस होता है तो हम एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आके बंद कर देंगे, मतलब कि ना प्रॉफिट ना लॉस, हमारा वो दिन एक न्यूट्रल में जाएगा भाई, कि हमने कुछ नहीं किया उस दिन। अगर ऐसा लगा, अगर प्रॉफिट आता है तो बात ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ आपका सेटअप बोलता है, जहाँ आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है, किसी को मत सुनो मैंने यूट्यूब वीडियो में ये देखा, वो देखा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसे प्रॉफिट कमाया, ऐसे कमाया। जहाँ आपका सेटअप बोल रहा है, जहाँ आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है, पूरे रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेड बनाओ, और जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, स्क्रीन से आउट हो जाओ। स्क्रीन को मत देखो, स्क्रीन को देखोगे तो वहाँ तुम्हारी साइकोलॉजी एरर आएगा तुम्हारे पास, तुम फिर ऐसे कि तुमको लॉस दिखेगा, तुम स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर दोगे, छोटे प्रॉफिट में तुम एग्जिट करोगे। स्क्रीन को मत देखो, चार्ट को देखो, चार्ट कहाँ जा रहा है, ऐसे ला के छोड़ दो, चार्ट को देखो कहाँ जा रहा है। अगर तुमको लगा चार्ट ठीक जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप स्क्रीन को देखो, सबसे बड़ा साइकोलॉजी एरर ही हमारा वहीं पे आता है, जब आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो। एक ट्रेडर गलती क्या करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, स्क्रीन बैठा रहेगा, बैठा है, देख रहा है भाई क्या हो रहा है। उसके बाद नीचे आ रही है, डर जाएगा, एग्जीक्यूट, मतलब कि उससे बाहर हो जाएगा ट्रेड से, एग्जिट हो जाएगा ट्रेड से एग्जिट हो गया, फिर वही ट्रेड घूम के फिर ऊपर पहुँचती है। उसने तो लॉस बुक कर लिया ना, फिर दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती ट्रेड करने की। तो इसलिए जो मैंने आपको रिस्क रिवॉर्ड बताया है, इसको फॉलो करो। 10 दिन अपना एक PNL, मतलब कि एक जर्नल जरूर मेंटेन करके रखो। आपने अगर ट्रेडिंग जर्नी करनी है तो उसमें एक जर्नल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेली एक कॉपी पेन या कहीं पे भी लिखो कि आज इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। 10 दिन अगर आपकी एक्यूरेसी 7 दिन में ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ आपके पास 70% एक्यूरेसी है। 70% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है 70% एक्यूरेसी शेयर मार्केट में होना। अब दूसरी बात हमारी ये है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, और एक ओवरनाइट को हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट डिपेंड करती है, उसमें ना किसी की एनालाइज काम आता है, ना किसी की स्ट्रेटेजी काम आती है, कुछ काम नहीं। तो ओवरनाइट तो आपने ट्रेड करनी ही नहीं है। अब वो सीधी बात आएगी ना, अगर उड़ता हुआ तीर लोगे कहीं तो हो जाएगी। ओवरनाइट आप करके बैठ गए, फिर पूरा परेशान हो गए, क्या करूँ। ओवरनाइट ट्रेडिंग सपोर्ट नहीं करनी है, और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर एक बार लॉस हो गया तो दिन की सिर्फ एक ट्रेड बनाओ, ज़्यादा ट्रेड बनाने का आपको कोई फ़ायदा है ही नहीं। ज़्यादा ट्रेड बनाओगे, ओवर ट्रेडिंग होगी, लॉस ज़्यादा होगा, माइंडसेट खराब होगा, अगले दिन आप ट्रेड नहीं बना पाओगे। दूसरी बड़ी बात एक और, एक दिन के प्रॉफिट को देख के कभी आपने खुश नहीं होना है, और एक दिन के लॉस को देख के आपने कभी निराश नहीं होना है। एक दिन का प्रॉफिट आपकी एक्साइटमेंट बढ़ा देगा और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अगले दिन लॉस कर बैठोगे। और एक दिन का लॉस आपके अंदर डर बैठा देगा, वही लॉस हो गया, आप फिर ट्रेड लेना शुरू हो गए। 80% ट्रेडरों के, 80 है 90% ट्रेडरों के अंदर ये बात आती है, उनके पास सेटअप होता है, सब चीज़ होता है, टोटली चीज़ होती है, पर वो ट्रेड नहीं ले पाते। उनको डर रहता है कि लॉस नहीं हो जाए। भाई ट्रेड में जाओ, ट्रेडिंग इज ए बिजनेस। जिस बिजनेस में लॉस नहीं है वो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आएगा कभी। बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो कोई नहीं, वहीं से प्रॉफिट होगा आपको। अगर मार्केट थोड़ा बहुत लेके जा रहा है तो मार्केट ही आपको वापस देगा। स्टॉप लॉस से बस मत डरो, स्टॉप लॉस आ गया, हैप्पी उसको ले लो, दिन की एक ट्रेड बनाओ, और अपनी एक्यूरेसी, अगर आपकी किसी के साथ काम कर रहे हो आप, अगर आप खुद भी कर रहे हो, सेल्फ काम करते हो या किसी के साथ काम कर रहे हो, कोई आपसे काम करवा रहा है, तो उसमें उसकी एक्यूरेसी देखो कितनी एक्यूरेसी है। 10 दिन मेंटेन करके देख लो एक बार, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और बाकी ये मैंने अभी नया चैनल शुरू किया है, अगर आपको हमसे देखो, हम नीचे हमारे एक मैंने लिंक दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप वहाँ हमको ज्वाइन करते हो तो आपको डेली लाइव मार्केट्स के अपडेट्स की, मार्केट कहाँ जा रहा है, यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री है, हमारी साइड से कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है, और कुछ भी होता है हम आपके लिए बैठे हैं। और बाकी इस चैनल पे मैं डेली वीडियो डालना शुरू करूँगा, डेली नहीं, हर वीकेंड मैं इस पर स्ट्रेटेजी की वीडियो डालना शुरू करूँगा। अभी तो मैंने वीडियो सिर्फ ऐसे बनाई है कि इंट्रो टाइप है, कि भाई एक ट्रेडर जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो थोड़ा साइकोलॉजी शुरू आता है, और फिर सोसाइटी रहती है हमारी कि भाई ये गेमलिंग है, ये वो। गेमलिंग ये नहीं है, गेमलिंग तो हमारे ऊपर, हम इसको गेमलिंग की तरह लेंगे, कैसे लेंगे, आप इसको बिजनेस की तरह लो, ना कि गेमलिंग की तरह। गेमलिंग तो वही होती है अपना ट्रेड, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, और आप ट्रेड में बैठ गए हो। भाई ये मार्केट है, यहाँ पे अच्छे अच्छों के खजाने खाली हो चुके हैं, राजा महाराजा यहाँ से कंगाल होके गए हैं। तो छोटी मोटी वो मत रखो, अगर आपने इसमें काम करना है तो
प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है हमने। मेन बात है हमारा मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहना चाहिए मेन बात। ऐसे नहीं है कि आपने कि भाई कहीं भी एंट्री मार ली, कुछ भी कर लिया, ये वो। एंट्री कर रहे हो तो पहले देखो स्टॉप लॉस कितना है। दूसरी बड़ी बात है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो आपकी कैपिटल और आपका रिस्क अनलिमिटेड रिस्क है, तो आप ट्रेड में कैसे जा रहे हो? आपने ट्रेड ही नहीं। इसलिए गैम्बलिंग की तरफ मत जाओ, ट्रेडिंग की तरफ लो, एज ए बिजनेस लो, और स्टॉप लॉस एज ए हैप्पी लॉस। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस अगर आ रहा है तो उसको ले लो। दिन की एक ट्रेड बनाओ, ज़्यादा ट्रेड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और आप ज़्यादा ट्रेड आपकी ओवर ट्रेडिंग में आएगा और आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। दिन की एक ट्रेड बनाओ, 10 दिन अपना एक बार लेजर मेंटेन करके देखो, आपका प्रॉफिट अपने आप ही दिख जाएगा। अपना चेक कर लेना 10 दिन बाद। अगर नहीं दिखता है तो अपने काम में पहले देखना एक्यूरेसी कितनी है। अगर 7 दिन भी आप ठीक जा रहे हो ना, 3 दिन गलत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट मिल जाओगे। मेरी बातों को थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। बाकी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, हमारी कोई फीस नहीं है, ना ही हमारा कोई कोर्स है। और ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग बिगिनर्स ट्रेडर के लिए की है, माइंडसेट साइकोलॉजी को लेके। बाकी आज मैं आपको डिस्प्ले पे लेके नहीं जाऊँगा, अगली वीडियो भी मैं आपके लिए फिर मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, कुछ ऐसे हो सिखाऊंगा कि मैं ये पूरा कोर्स कराऊंगा आपको शेयर मार्केट का। ये जीरो से लेके हीरो तक का कोर्स होगा हमारा ये, कि शेयर मार्केट कहाँ है, कैसे है। आज मैंने ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं साइकोलॉजी को लेके, इसको देखना अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट करके अपना करना, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। बाकी जो मार्केट करती है वो देखते हैं हम क्या होता है। ओके, थैंक यू।